नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग से। आपको याद होगा 1 जनवरी के आसपास दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच चुका था और उसके बाद में एक बार दोबारा से ठंड जो है 10 तारीख के बाद से दोबारा बढ़ गई और आज 14 तारीख को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया और उत्तर पश्चिम भारत में पूरे में एक बार शीतलहर, ठंडा दिन, घना कोहरा, ये सब मौसम की जो पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी रहती हैं वो सब वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिली। और आगे की बात करें तो ये अगले 2-3 दिन कोल्ड वेव कंडीशंस कंटिन्यू करेंगी और 18-19 के आसपास थोड़ा सा टेम्परेरी रेस्पाइट हो सकता है और उसके बाद में फिर एक बार अगले यानी कि 20, 21, 22 तक फिर तापमान नीचे रहेंगे और कोल्ड वेव कंडीशन बनी रह सकती हैं। और वहीं बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहा, खासकर आपके 12 से 14 के बीच में तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाकों में। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते सिनॉप्टिक सिचुएशन कैसी रही, कौन कौन से ऐसे सिस्टम से जिनके चलते हमें देश भर में वर्षा मिली या मौसम शुष्क रहा। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं तो खास कर हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ था जिसे आप देख रहे हैं इस चित्र में बड़े अच्छे से कि 8 से लेके 11 तारीख तक वह सक्रिय रहा और उसके चलते आपके उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ी बहुत वर्षा, मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बर्फबारी मिली। और वहीं बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था आपके दक्षिण पूर्वी अरब सागर में और ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ा और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि एक ट्रफ खासकर इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से गुजरात में थी और इवन मध्य प्रदेश तक, और इस ट्रफ के चलते जो है मॉइस्चर इंकर्शन हुआ और खासकर आपके महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश इन हिस्सों में इक्का दुक्का स्थान से लेकर कुछ स्थानों पर वर्षा मिली। वहीं बात करें एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो ईस्टर्ली वेव में था वो आगे की ओर बढ़ा और हालांकि वो बिल्कुल पश्चिम दिशा की ओर आगे ना बढ़ के थोड़ा सा वो हमारा श्रीलंका के आसपास से होकर कोमोरिन एरिया में सक्रिय रहा और उसके चलते भी इस क्षेत्र में खास कर जो है आपको 12 से 14 में जबरदस्त वर्षा मिली और थोड़ा बहुत इस सिस्टम के चलते कर्नाटका वगैरह में भी वर्षा देखने को मिली। अब चलते हैं आगे। जैसे कि आप इस उपग्रह के मानचित्र से देख सकते हैं बादल काफी सक्रिय है इन क्षेत्रों में। जो ट्रफ आप देख सकते हैं जिसकी हमने अभी पीछे जिक्र किया था उस ट्रफ के चलते आप देख रहे हैं मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है और इन क्षेत्रों में वर्षा मिली और थोड़े से बादल आप इस क्षेत्र में भी देख रहे हैं ईस्टर्ली ट्रफ के चलते और पश्चिम विक्षोभ का भी असर आपको खास कर जो है आपका जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में देख सकते हैं आप। और यहाँ देखें अब इस चित्र के माध्यम से ये चित्र दर्शा रहा है आपको कि किन क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी वर्षा मिली। खासकर जहाँ पे आप नीला और गाढ़ा नीला रंग देख रहे हैं उन क्षेत्रों में आपको खासकर गाढ़ा नीला वहाँ आपको भारी वर्षा मिली। और यदि वर्षा की मात्रा की बात करें तो आप देख सकते हैं खासकर जो उत्तर पूर्वी जिन क्षेत्रों में मानसून सक्रिय था वहाँ पर आपको 12 से 14 के बीच में भारी से बहुत भारी वर्षा और खासकर 13 तारीख को अत्यधिक भारी वर्षा मिली। तो 11 जनवरी की हम बात करें तो भावनगरी में 11 सेंटीमीटर, 12 जनवरी को वेदरण्य में 18 सेंटीमीटर और 13 जनवरी को परंगीपेट्टी में 28 सेंटीमीटर और सेतियातोप में 21 सेंटीमीटर, भुवनगिरी में 20 सेंटीमीटर और इसके अलावा कोई 17 स्टेशन ऐसे थे आसपास के जहां भारी या बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। तिरुनेलवेली में भी आप देख सकते हैं 14 तारीख को 18 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज करी गई। और वहीं हम बात करें 8 और 9 तारीख की तो उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर और इक्का दुक्का जगह मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा दर्ज की गई। और जहाँ तक सवाल है हमारे देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पर भी आपको इक्का दुक्का स्थान से लेकर कुछ स्थानों पर वर्षा मिली। अब बात करते हैं वर्षा के वितरण की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हफ्ता था 7 से 13 उसमें सामान्यतः हमें करीब 4 मिलीमीटर की बात करें तो वर्षा मिलती है और जो वर्षा हमें मिली वो थी करीब 7.5 मिलीमीटर की, यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट जो है 100% ज़्यादा वर्षा मिली। और उसका मुख्यतः कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दक्षिण भारत में ज़्यादा बारिश मिली उसके चलते जो है आपको पूरा वर्षा में ये असर दिखाई दे रहा है। और बात करें सीजनल रेनफॉल की यानी कि 1 जनवरी से लेकर आपकी बात करते हैं हम लोग
पूरे 13 जनवरी तक। तो आप देख सकते हैं सामान्य सतह जो हमें वर्षा मिलती है 17 मिलीमीटर के करीब, 6 मिलीमीटर के करीब मिलती है, और जो हमें मिली है वो 17 मिलीमीटर, यानी कि 171% ज़्यादा। और इसमें भी आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन जो ज़्यादा रहा वो दक्षिण प्रायद्वीप में जो ज़्यादा वर्षा मिली, और साथ साथ आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में भी जो हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ था उसके चलते उत्तर पश्चिम भारत में भी पहले हफ्ते में अच्छी खासी वर्षा मिली थी। और इन दोनों के चलते जो है अभी तक जो 1 से लेकर 13 जनवरी की बात करें तो देश में करीब 71% वर्षा सामान्य से ज़्यादा हुई है। और इस क्षेत्र में आप देख भी सकते हैं इसके माध्यम से किन किन क्षेत्रों में जहाँ नीला रंग दिख रहा है वहाँ आपको वर्षा सामान्य है, सामान्य से ज़्यादा है, और जहाँ आपका लाल रंग है और पीला रंग वहाँ वर्षा सामान्य से कम है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं खासकर पिछले हफ्ते में आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ जो आगे की ओर बढ़ा और उसके बाद में जो बदली छटी और रेडिएशंस वापस गई, उसके चलते जो है न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई, और शीतलहर और सीवियर शीतलहर जैसी स्थितियां पैदा हुई खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, ये 12 से 14 जनवरी के बीच में। और वहीं जो है साथ साथ आप देख सकते हैं कोल्ड डे कंडीशन, यानी ठंडा दिन, जब यानी कि आपका न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री से नीचे रहता है और आपका जो अधिकतम तापमान होता है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में ठंडे दिन की कंडीशंस हो सकती हैं या सिवियर ठंडा दिन, और ये आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिली 10 से 14 जनवरी के बीच में। और उसका मुख्यतः कारण मान सकते हैं चूँकि ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी और रेडिएशन वापस गई, टेम्परेचर भी लो रहे, तो आपका कोहरा और घना कोहरा देखने को मिला हमारे खासकर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और जब ये कोहरा थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है और आसमान में लटका रहता है तो सूरज की किरणों को भी नहीं आने देता और ठंडी यानी कि कोल्ड डे कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ घना कोहरा या बहुत घना कोहरा रहा। जम्मू डिवीजन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और ये सब 8 से 14 के बीच में ये हुआ। और राजस्थान में भी 8 से 12 के बीच में आपको कोहरा देखने को मिला। वहीं जैसे ही पश्चिम विक्षोभ आगे की ओर गया, फिर जाने के बाद सेम कंडीशंस पैदा हुई आपके पश्चिम बंगाल के जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको 10 से 14 के बीच में कोहरा देखने को मिला। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन, यानी कि 14 तारीख को। तो आप देख सकते हैं एक मध्य महाराष्ट्र के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं पूर्वी बिहार उसके आसपास बना हुआ है, और आप एक रेमिनेंट देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जो कि आप एक ट्रफ के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है थोड़ा बहुत मौसम को अरुणाचल प्रदेश के आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। और बाकी इसको सिस्टम ज़्यादा सक्रिय इतने दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि एक आप देख सकते हैं यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और जो विंड पैटर्न आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें धीरे धीरे आगे बदलाव आने वाला है, और ये जो ईस्टर्ली है थोड़ी नीचे को रहेंगी, तो इसमें कुछ बदलाव आगे अगले दिनों में दिख सकता है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों की मौसम की चेतावनी की। तो जैसा कि आप इस क्षेत्र के माध्यम से देख सकते हैं 14, 15 और 16 में खासकर जो आप ये पीला वाला क्षेत्र देख रहे हैं, हल्दी के कलर का कह सकते हैं आप, तो इन क्षेत्रों में आपको खासकर घना और बहुत घना कोहरा और उसके साथ साथ शीतलहर देखने को मिलेगी। तो इन क्षेत्रों में आपको खासकर अपना ख्याल रखना है। सुबह के समय तापमान कम रहते हैं, घना कोहरा भी है, तो आप यदि सड़कों पे निकल रहे हैं, गाड़ी में हैं, तो थोड़ा अपने विशेष सावधानी बरतें। ऐसे समय में एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपकी 15-16 तक रहती है, उसके बाद में इसमें थोड़ी कमी आएगी। हालांकि थोड़ा बहुत कोहरा आपको देखने को और शीतलहर इक्का दुक्का देखने में हो सकती है। अब बात करते हैं हमारे जो GFS मॉडल से जो हमको विंड्स मिलती है, खासकर 1.5 किलोमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं इसमें। तो आप विंड का पैटर्न देख सकते हैं, उसी के ऊपर हमने सुपर इम्पोज किया है रेनफॉल पैटर्न को भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो हल्का पीला रंग दिखाई दे रहा है, तो हाँ आपको हल्की फुल्की वर्षा मिल सकती है। और आप देख रहे हैं कैसे विंड पैटर्न चेंज हो रहा है, और हमारे इस खासकर इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, और यही उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं जो ठंडी लेके आ रही हैं, और हमारे उत्तर पश्चिम भारत को इसने शीतलहर और कोहरा सब इसके चलते आपको देखने में मिला है। अब आगे चलते हैं। इस मॉडल GFS मॉडल से आप देख सकते हैं 925 हेक्टोपास्कल पर, यानी कि 0.9 किलोमीटर पर किस तरह का आपका विंड पैटर्न है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो विंड पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, और वर्षा में भी खासकर जो है आपके
जो दक्षिण भारत में कमी आने वाली है और मानसून की वापसी के भी लक्षण मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड रेंज वेदर फोरकास्ट की, यानी कि रेनफॉल की प्रिडिक्शन की। तो आप जैसे एनोमली में देख रहे हैं, हालांकि अभी भी ये जो हमारा पहला हफ्ता है उसमें देख रहे हैं आपकी वर्षा बनी रहेगी, खासकर हमारे दक्षिण भारत में, और बाकी के थोड़ा बहुत आपको अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी में थोड़ी वर्षा दिख रही है WD के चलते। और जब दूसरा हफ्ता आता है तो आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी वर्षा में कमी दिखाई दे रही है उसके बाद से। अब आगे चलते हैं, बात करें न्यूनतम तापमान की। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम में एनोमली देखें तो पहले हफ्ते में आप खासकर ज़्यादातर हिस्से में देख रहे हैं यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने वाले हैं, शीतलहर जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। और इवन आपके जो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आसपास का इलाका है, उन क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बने रहेंगे। और जब दूसरे हफ्ते में आते हैं तो ऑलमोस्ट दूसरे हफ्ते में भी इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है, न्यूनतम सामान्य से नीचे बने रहेंगे। बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान में आप देख सकते हैं कि जिन एरियाज में आपको रेड कलर या ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों में खासकर आपको अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। दूसरे हफ्ते में ऑलमोस्ट पहले और दूसरे हफ्ते में कोई विशेष बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक सवाल है साइक्लोन यानी चक्रवात का, तो आने वाले 2 हफ्तों में चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, चक्रवात की कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। तो एक तरफ से माने कि मछुआरों के लिए अच्छा सिग्नल है, संकेत है। अब बात करते हैं हमारे अगले 2 हफ्तों की मौसम की समरी की। तो आप देखते हैं कि पहला हफ्ता हम बात करें तो आपको सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है, खासकर दक्षिण प्रायद्वीप में। और वहीं हम बात करें बाकी के जो देश के हिस्से हैं, वहाँ वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। और जहाँ तक सवाल है आपके उत्तर पूर्वी मानसून का, तो उत्तर पूर्वी मानसून की खासकर 19 जनवरी के आसपास से वापसी हो सकती है तमिलनाडु से, पुडुचेरी से, केरला और तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका से। तो इन हिस्सों से उत्तर पूर्वी मानसून की वापसी 19 जनवरी से हो सकती है। बात करें न्यूनतम तापमान की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बने रहेंगे। और उसके चलते जो है आपकी पाला, जब यानी कि आपको एक पतली सी बर्फ़ की लेयर बन जाती है, चादर बन जाती है धरती के ऊपर, और वो पौधों को काफ़ी प्रभावित करती है। तो वैसी कंडीशंस भी आपकी रहेंगी, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ खासकर जो किसान भाई हैं उनको हल्की सिंचाई कर लेनी चाहिए अपने फील्ड में, या पलवार बिछा दे सूखी पत्तियां, जिससे कि रेडिएशन वापस नहीं जा पाएगी। और जब सिंचाई करते हैं तो उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, तो उसके चलते भी वो तापमान को गिरने नहीं देती और फसल का बचाव हो जाता है। और उसके साथ साथ ये जो कंडीशंस हमारी कोल्ड वेव की हैं वो आगे 2-3 दिन कंटिन्यू कर सकती हैं। और 18-19 के आसपास थोड़ा सा टेम्परेरी रिस्पाइट हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। और फिर उसके बाद से एक बार 20 से 22 के बीच में फिर एक बार आपके उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज हो जाएंगी और कोल्ड वेव कंडीशंस वापस अपनी स्ट्रेंथ पकड़ सकती हैं। और जहाँ तक कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस का सवाल है, तो ये अभी थोड़ी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 3 डेज में हमारे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ बिहार में भी। और जहाँ तक कोहरे का सवाल है, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, मतलब हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस रहेंगी, ज़्यादा रहेगी। और आपको जैसा कि मालूम होगा, कोहरे बनने के लिए आपको जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी अपेक्षित आर्द्रता है वो 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो अभी बिल्कुल बरकरार रहेगी आने वाले दिनों में। और घना या बहुत घना कोहरा बना रहेगा कुछ पॉकेट्स में, खासकर पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 3 दिन। और जहाँ तक बाकी के हिस्सों का सवाल है, तो न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से कम बने रहेंगे, खासकर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और पूर्वी मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे हफ्ते की, यानी कि 22 से लेकर 28 जनवरी का। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो वर्षा जहाँ तक है, पूरे देश भर में वर्षा जो है सामान्य से कम रहने वाली है। और जहाँ तक सवाल है उत्तर पश्चिम भारत में, तो उत्तर पश्चिम भारत में कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वहाँ पे भी वर्षा सामान्य से कम रहेगी।
और उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है ठंड लेकर आएंगी और उसके साथ साथ जो न्यूनतम तापमान है 3 से 4 डिग्री तक सामान्य से नीचे बने रहेंगे। और जहाँ तक बाकी कोल्ड वेव कंडीशंस है वो भी इक्का दुक्का स्थानों पे कंटिन्यू करेंगी उत्तर भारत में। और बाकी के हिस्से में बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से नीचे रहेंगे, चाहे वो हमारा उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश। ये सब मौसम की जानकारी आप इस वीडियो के द्वारा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ साथ आप हमारे जो ऐप्स है मौसम विभाग ने बनाई है, चाहे वो मौसम ऐप है, दामिनी और मेघदूत ऐप, इनसे ये जानकारी आप ले सकते हैं। खासकर मेघदूत ऐप जो है किसानों में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी पॉपुलर है और इसको यूटिलाइज कर रहे हैं लोग। साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये जानकारी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम विभाग ने एक नई पहल की है, क्राउड सोर्सिंग। आप जान रहे हैं आजकल सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर है और लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो और वो खुद जो है मेघदूत बन सकते हैं, मौसम विभाग की मदद कर सकते हैं। और उसमें आप उस लिंक हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे आप जा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के उस क्षेत्र में आप वहाँ की मौसम की जानकारी हमें यदि शेयर करना चाहें हमारे साथ तो आप शेयर कर सकते हैं और अच्छा होगा। अमेरिका वगैरह में तो बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि आप लोग हमें मौसम की जानकारी दें और उससे हम और बेहतर आपको मौसम की पूर्वानुमान और चेतावनी दे सकें। 15 जनवरी को भारत मौसम विभाग अपना 146वां स्थापना दिवस मना रहा है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये फंक्शन जो है आप भी उसमें भागीदारी कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके हमारे उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑनरेबल डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो इसका कहते हैं चीफ गेस्ट रहेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे और अन्य अतिथिगण भी होंगे। आप आइए, उस प्रोग्राम को देखिए और हमें उसका फीडबैक भी दीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।